तमिलनाडु की सियासत बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। तमिल के पुराने सियासी शूरमाओं को चुनावी रण में धूल चटाने वाले अभिनेता विजय और उनकी पार्टी टीवी के सबको पछाड़ कर भी नंबर गेम में मात खाते दिख रही है। यानी वो 118 के जादुई आंकड़े से 10 कदम पीछे है। सरकार बनाने के लिए वो 2 बार गवर्नर से मिलकर दावा पेश कर चुके हैं, लेकिन बहुमत ना होने के कारण दोनों बार गवर्नर ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया है। तमिल की सियासत के बदलते हालात को देखते हुए आज का विश्लेषण इसी पर कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक्टर विजय जादुई आंकड़े के कितने पास कितने दूर। चर्चा इस पर भी कि वो सरकार बनाने के लिए इस मैजिक नंबर तक कैसे पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। मई 2026 के चुनावी नतीजों के अनुसार तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता विजय की पार्टी के उदय से भारी उथल पुथल मची है, जो 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन 118 के बहुमत से 10 कदम पीछे है। एआईएडीएमके द्वारा समर्थन से इनकार के बाद कांग्रेस ने टीवीके का समर्थन करने का फैसला किया, जबकि डीएमके कांग्रेस के इस फैसले को उसके साथ विश्वासघात बता रही है और इसे धोखा बता रही है। अब यदि बात की जाए तो जो मैजिक नंबर है वो तमिलनाडु के अंदर 118 है, क्योंकि जो टोटल सीट है वो 234 है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 118 है। अब यदि सबसे बड़ी पार्टी टीवीके की बात करें तो उनके पास 108 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए चाहिए 118, और इसीलिए कहा जा रहा है कि टीवीके बहुमत से 10 कदम पीछे है। अब यदि इसको भी गहराई के साथ देखा जाए तो टीवीके भले ही 108 सीट चुनाव में जीतकर आई है, लेकिन क्योंकि खुद विजय 2 सीट से चुनाव जीते हैं तो जो विधायकों की गिनती है वो 107 होती है। अब क्योंकि कांग्रेस भी समर्थन दे चुकी है तो टोटल जो विधायक हैं वो टीवीके के पास 112 विधायक हैं, या यूं कहें कि 112 विधायकों का समर्थन टीवीके के पास है, जबकि उसे चाहिए 118 विधायक। अब ये जो बाकी के विधायक हैं वो कैसे पूरे करेंगे, आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले चर्चा इस पर कि 2 बार अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले विजय को गवर्नर ने खाली हाथ राजनिवास से क्यों लौटा दिया। तो यदि इस पर बात करें तो क्योंकि विजय के पास जो बहुमत है वो नहीं है। वो जब पहली बार गवर्नर से मिले थे तो उन्होंने 112 विधायकों का समर्थन बताया था और उनके जो सिग्नेचर हैं वो दिखाए थे, और उस वक्त भी गवर्नर ने साफ तौर से उनसे कहा था कि स्थायी सरकार के लिए 118 विधायकों की जरूरत है, तो आप 118 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर आइए। इसके बाद फिर गए विजय और उन्होंने कहा कि आप हमें फ्लोर टेस्ट के उस पर सरकार बनाने दीजिए, लेकिन गवर्नर ने फिर कहा कि स्थायी सरकार के लिए बहुमत होना जरूरी है, और अगली बार और इसके बाद वो फिर जब आए तो 118 विधायकों का समर्थन पत्र अपने साथ लेकर आए। अब जो लगातार गवर्नर की तरफ से यह सब कहा जा रहा है, इसको लेकर भी सियासी भूचाल तमिलनाडु के अंदर आया हुआ है। बहुत से ऐसे सियासी दल हैं जिनका कहना है कि जो जिद पकड़कर बैठे हैं गवर्नर वो सही नहीं है, बल्कि जो लोग गवर्नर के समर्थन में हैं वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह से होता है क्योंकि सरकार
बहुमत से बनती है, पूरे अंक गणित से बनती है, मैजिक नंबर से बनती है, जो कि विजय और उसकी पार्टी के पास फिलहाल नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि विजय बहुमत तक कैसे पहुंचे। तो उनके पास कई विकल्प है। जो सबसे पहला विकल्प था, जिस पर की चर्चा हो भी चुकी है, वो ये है कि AIADMK उन्हें समर्थन दे। तो 107 विधायक TVK के होंगे और 47 विधायक जब AIADMK के होंगे तो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास होगा। लेकिन यहां भी पेच फंसा हुआ है। यदि AIADMK की बात करें तो वहां भी पार्टी दो गुटों में बटी हुई है और एक गुट का मानना है कि वो विजय के साथ जाए और सरकार बनाए। वहीं जो दूसरा विरोधी गुट है, उनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर समर्थन ना दे। अब ऐसे में चर्चा यह भी हो रही है कि कहीं इस सब के बीच AIADMK में ही टूट ना हो जाए। अब जबकि AIADMK भी साफ इनकार कर चुकी है कि वो विजय की पार्टी को समर्थन नहीं देगी, और वहीं यदि दूसरी तरफ बात करें तो DMK तो खुद ही इससे नाराज है कि कांग्रेस उनका साथ छोड़कर जो गठबंधन है उसको तोड़कर TVK के साथ चली गई है। तो TVK और DMK का एक साथ आने का भी सवाल पैदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक चर्चा तमिलनाडु में इस पर भी हो रही है कि TVK को रोकने के लिए तमिलनाडु की सत्ता के दो धुर विरोधी DMK और AIADMK ये दोनों भी एक साथ आ सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी वो बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचते हैं। उन्हें भी फिर बाहर से समर्थन चाहिए दूसरे संगठनों का, जो कि मुश्किल लगते हैं। तो जो विकल्प हैं वो बहुत सारे अभी वहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि जनादेश जो है वो हंग असेंबली का है, फ्रैक्चर मैंडेट जो है वो वहां मिला है, यानी किसी को भी बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में हंग असेंबली वाली जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कोई भी सत्ता बनाने वाले आंकड़े तक नहीं पहुंच रहा है, किसी के पास भी वो जादुई नंबर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच TVK को आशा की एक किरण और दिखाई दे रही है और सरकार बनने की ये उम्मीद इस बार VCK और जो वाम दल हैं उनकी तरफ से दिखाई गई है, क्योंकि TVK ने इनसे समर्थन मांगा है। हालांकि उनकी अपनी शर्तें हैं। सियासत में जब सत्ता तक पहुंचना होता है तो ऐसे मौके को हर कोई भुनाना चाहता है जिसमें कि बिना उनके सरकार नहीं बन रही हो। तो इस मौके को अब वाम दल या फिर VCK जो पार्टी है तमिलनाडु की, वो भी अपने हाथ से खिसकने नहीं देना चाहती। जब उनसे समर्थन मांगा गया है तो अब उनकी तरफ से भी अपनी शर्तें रखी गई हैं, और जो सियासी मजबूरी है या यह कहें कि तमिलनाडु की फिलहाल की जो राज्य में राजनीतिक परिस्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि शायद सरकार बनाने के लिए विजय उनकी शर्तों का समर्थन करे। तो यदि VCK और जो वाम दल हैं वो भी समर्थन देते हैं और 5 विधायक कांग्रेस के हैं जो पहले ही समर्थन दे चुके हैं, तो ऐसे में जो TVK है वो मैजिक नंबर तक पहुंच सकती है। लेकिन यह स्थिति भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी कि क्या वो समर्थन दे रहे हैं या नहीं। तो फिलहाल जो तमिलनाडु राज्य की राजनीति है वो बहुत रोचक मोड़ पर है, क्योंकि एक तो जनादेश जो मिला है वो किसी के भी साथ ऐसा नहीं है कि कोई बहुमत में हो और वो सरकार बना ले, और जैसा कि गवर्नर भी कह चुके हैं कि वो स्थायी सरकार चाहते हैं। इसके लिए जो जादुई नंबर है उसके साथ
सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। तो बहुत सारी चीजें अभी यदि तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां दिखाई दे रही है। तो तमिलनाडु राज्य की राजनीति में जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर फिलहाल ऐसा लगता है कि टीवीके का विजय रथ तमिलनाडु में राजनिवास के बाहर बहुमत की चौखट पर अटका हुआ है। गवर्नर 2 बार थलापति को रेड सिग्नल दिखा चुके हैं इस नसीहत के साथ कि अगली बार मैजिक नंबर के साथ ही आना। ऐसे में कांग्रेस के बाद वीसीके और वाम दल साथ आते हैं तो बात बन सकती है, नहीं तो समझो कि थलापति विजय जीत कर भी तमिलनाडु का रण हार गए हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।